हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, हमारी लैंग्राफ की प्लेलिस्ट चल रही है और लास्ट वीडियो में हमने एक कंडीशनल वर्कफ्लो बनाना सीखा था और उस कंडीशनल वर्कफ्लो में हमने किसी भी एलएलएम का यूज़ नहीं किया था। आई होप कि बहुत सिंपल वर्कफ्लो था और आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब नेक्स्ट जो वीडियो आज का जो मेरा वीडियो है वो उसमें मैं आपको एक कंडीशनल वर्कफ्लो बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसमें हम एलएलएम का यूज़ करेंगे। अब क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थीम है उस वर्कफ्लो का, थोड़ा-सा समझते हैं। एक्चुअली ये वर्कफ्लो एक अमेज़न प्रोडक्ट रिव्यू पर काम करेगा, राइट? कैसे काम करेगा कि एक हमारे पास अमेज़न, जैसे हम अमेज़न का जो है कस्टमर केयर देखते हैं, तो कोई अमेज़न का प्रोडक्ट खरीदता है तो उसपे कुछ अपना रिव्यू देता है कि प्रोडक्ट अच्छा है, ख़राब है, या पूरा 3-4 लाइन का या 1 लाइन का कुछ ना कुछ देता है रिव्यू। तो हमें उसका रिव्यू एनालिसिस करना है कि रिव्यू अगर पॉजिटिव है तो उसको एक हमें थैंक यू मैसेज देना है, और रिव्यू अगर उसका नेगेटिव है तो हम नेगेटिव में ये देखेंगे कि नेगेटिव में उसको कई सारे पैरामीटर पे हम उसको एनालाइज़ करेंगे, राइट? और उसके बाद एक अपना रिस्पॉन्स हम उसे देंगे उसके नेगेटिव रिस्पॉन्स को स्टडी करते हुए, ठीक है ना? तो ये हमारा पूरा वर्कफ्लो होने वाला है। तो मैं थोड़ा-सा इस फ्लो को एक बार ग्राफिकल फॉर्म में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमें एक रिव्यू मिलेगा इनपुट में, राइट? यहाँ पे हमें स्टार्ट के साथ एक इनपुट में रिव्यू मिलेगा और इस रिव्यू को हम जो है एलएलएम के पास भेजेंगे। ये हमारा एक नोड है एलएलएम का, और उसमें से हम उस रिव्यू का सेंटीमेंट निकालेंगे। और सेंटीमेंट हम कैसे निकालेंगे, या तो वो सेंटीमेंट पॉजिटिव निकालेंगे या नेगेटिव, सिर्फ 2 ही वर्ड हम लेंगे उसके अंदर से, ठीक है? और इसको हम कैसे करेंगे वो मैं बताऊँगा अभी आपको, कि हम कैसे एक एलएलएम से अपने अकॉर्डिंग आउटपुट लेते हैं। तो हम सिर्फ 2 आउटपुट लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू के आधार पे। अब अगर पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये डॉटेड या डैश्ड लाइन है, तो यहाँ पे ये कंडीशन दिखा रहा है। फाइंड स्टेटमेंट के सेंटीमेंट हमने निकाल लिया, तो उस सेंटीमेंट के हिसाब से अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला नोड चल जाएगा, और नेगेटिव होगा तो यहाँ पे एक उस नेगेटिव जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, उस पे हम एक डायग्नोसिस चलाएँगे और इसके अकॉर्डिंग बाद में हम एक रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे सेंटीमेंट में हम जो है पॉजिटिव या नेगेटिव 2 चीज़ें निकालेंगे, और पॉजिटिव होगा तो हम सीधा रिस्पॉन्स दे देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो पहले उसको स्टडी करेंगे, उसके रिव्यू को, उसके हिसाब से फिर हम नेगेटिव पे रिस्पॉन्स देंगे, और अंत में ये एंड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 आप देख सकते हैं कि कंडीशन के बेस पे हमने सिर्फ 2 नोड बनाए हैं। तो कितने नोड हो गए हमारे? एक फाइंड स्टेटमेंट का, दूसरा रन डायग्नोसिस का, तीसरा नेगेटिव रिस्पॉन्स, और चौथा जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स का हो गया, राइट? तो इस तरह से हम बनाएँगे इसको। थोड़ा-सा इसका मैं थ्योरी आपको बताता हूँ कि लैंग्राफ इसमें क्या करता है, थोड़ा-सा हम बेसिक डेफिनिशन फिर से देख लेते हैं कि लैंग्राफ एक वर्कफ्लो बनाने की लाइब्रेरी है। वर्कफ्लो का क्या मतलब होता है? स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जिसमें स्टेट डेटा एक नोड से दूसरे नोड तक जाता है, ठीक है ना? जैसे हमारा यहाँ पे क्या काम है कि हम एक अमेज़न प्रोडक्ट का रिव्यू ले रहे हैं यूज़र से, ठीक है ना? और मतलब उसका फीडबैक ले रहे हैं एक तरह से यूज़र का। और रिव्यू अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये डिसाइड करना जो है कंडीशन हमारा जो हमारा कंडीशनल नोड नोड लगेगा वो डिसाइड करेगा, ठीक है ना? जो फाइंड सेंटीमेंट वाला अभी मैंने दिखाया था, तो वो आपको आपका डिसाइड करेगा। अगर पॉजिटिव है तो थैंक यू मैसेज देना, और नेगेटिव है तो फिर एक काम करेंगे कि उस नेगेटिव को हम डायग्नोस करेंगे कि प्रॉब्लम जो उसने दी है उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी टोन क्या है। कैटेगरी मतलब किस तरीके की प्रॉब्लम है, टोन मतलब गुस्सा है या क्या है उसका, और अर्जेंसी मतलब कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो अर्जेंट सॉल्व करनी है, कैसे करनी है, वो सब निकालेंगे इसमें डायग्नोज प्रॉब्लम नोड में। उसके बाद फिर यूज़र को एक एम्पैथेटिक सपोर्ट रिप्लाई देना है। मीन्स एम्पैथेटिक का मतलब ये होता है कि एक सिंपैथी भी दिखानी है उससे, और कुछ एक्शन भी लेना है उसकी नेगेटिव रिस्पॉन्स के ऊपर, ताकि जो है वो हमारा नेगेटिव जो रिस्पॉन्स आया है उसको रिज़ॉल्व हम कर सकें। अब स्टेट में जब पहले ही बता चुका हूँ कि स्टेट में हमारा डेटा होता है जो हर नोड में पास होता है, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमें कोड दिखाऊँगा, तो पहले एक रिव्यू स्टेट करके हम नोड बनाएँगे,
उसमें क्या चीज़ें होंगी, जो यूज़र हमें रिव्यू भेजेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा। उसके बाद हम उसका सेंटिमेंट निकालेंगे, वो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव, या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना? तो ये कैसे हम हैंडल करते हैं, ये एक्चुअली जब हमें सिर्फ 2 ही कैटेगरी में से एक कैटेगरी चुननी होती है, कई सारी कैटेगरी होती है, उसमें से एक कैटेगरी चुननी होती है। एक लिटरल वर्क करके जो है एक फॉर्मेट डेटा टाइप होता है, तो उसमें हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है? उसके बाद डायग्नोज़ में क्या होगा कि अगर नेगेटिव है तो प्रॉब्लम की डिटेल्स उसमें जो है फिर रिस्पॉन्स मॉडल के पास जाएगा, तो उसे फाइनली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब डायग्नोज़ में भी जो है हम अलग से एक जो है यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगा। उसका मतलब है कि एक डिक्शनरी होती है स्टेट, जो हर बार अपडेट होती है। स्ट्रक्चर आउटपुट क्यों ज़रूरी होती है कि एलएलएम हमें स्ट्रक्चर आउटपुट दे। तो जैसे हम अगर हम सिर्फ मॉडल से पूछे कि इसका सेंटीमेंट क्या है, तो कभी वो गुड कह देगा, नाइस कह देगा, पॉजिटिव कुछ भी बोल सकता है, जैसे अलग-अलग शब्द दे सकता है। लेकिन हमें अगर फिक्स्ड फॉर्मेट चाहिए, फिक्स्ड फॉर्मेट क्लीन आउटपुट चाहिए, जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, तब हम स्ट्रक्चर्ड आउटपुट का यूज़ करते हैं। अब अपने एलएलएम को हम कैसे इस तरह से हम फोर्स करते हैं कि वो स्ट्रक्चर आउटपुट दे, वो हमें सीखेंगे कोड में। और कंडीशन में जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिसीजन मेकिंग स्टेप होता है, जैसे क्रॉस रोड पर डिसाइड करना होता है कि बाएँ जाना है, दाएँ जाना है। और हमारे जो इसमें है एलएलएम यूज़ केस में जो हम अभी पढ़ेंगे, उसमें रिव्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नोड चलेगा, ठीक है ना? ये वाला चलेगा। और अगर जो है नेगेटिव है, तो पहले डायग्नोज पे जाएगा, डायग्नोज वाले नोड पे जाएगा, उसके बाद जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स यहाँ पे चलेगा। आई थिंक कि प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। और ये कई सारी चीज़ें हैं इसमें। मेन तो ये है कि आपका सबसे पहले तो स्ट्रक्चर आउट कैसे बनानी है, और कंडीशन नोड तो आप पहली बार सीख चुके हैं। और एक लिटरल करके जो है कैसे यूज़ होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं सीधे कोड में चलते हैं पहले। और इसका कोड मैंने बनाया हुआ है, बहुत ईज़ी कोड है। ये सिर्फ़ कमेंट है, ताकि जो है हम बता सकें कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। अमेज़न प्रोडक्ट रिव्यू वर्किंग वर्कफ़्लो यूज़िंग LangGraph, ठीक है ना? तो दिस वर्कफ़्लो टेक्स एनी प्रोडक्ट, ठीक है ना? प्रोडक्ट रिव्यू पॉज़िटिव और नेगेटिव जो कुछ भी हो सकता है, एंड ऑटोमैटिकली जनरेट ए रिस्पॉन्स। पॉज़िटिव रिव्यू होगा तो थैंक यू नोट देना है, और नेगेटिव होगा तो हमें पहले उस रिव्यू को डायग्नोज़ करना है, और उसके बाद हमें सपोर्ट देना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो है इंस्टॉल करेंगे जो डिपेंडेंसीज़ है। जैसे मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, शुरू में जब मैंने चलाया था, तो LangGraph हमें इंस्टॉल करना है, LangChain ओपीआई LangChain ओपनएआई, क्योंकि इसके बेस पे हम ओपनएआई का अपना जो है एलएलएम बनाएंगे, पाइडेंटिक डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए, और ये एनवायरनमेंट लोड करने के लिए python.env। ये कुछ इंपोर्ट्स हैं हर बार की तरह। और इसके बाद हमने लोड डॉट एन करके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को यहाँ से हमने यहाँ पे जो फाइल दी है, लेफ्ट में आप कर सकते देखिए, यहाँ से हम लोड करेंगे। उसके बाद ओपन एआई का जो है जो की है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम अपना मॉडल डिफाइन कर देंगे ओपन एआई का, ठीक है? तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमारे पास जो है रिव्यू आ रहा है, तो रिव्यू का हमें डिसाइड करना है कि वो रिव्यू जो है हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव दो ही हो, ठीक है ना? तो उसके लिए हम एक जो है पाइडेंटिक की जो बेस मॉडल होता है, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया जो बेस मॉडल होता है ये वाला, ये पाइडेंटिक से मैंने निकाला ये बेस मॉडल। और फिर ये दो चीज़ों की हेल्प से हम ये बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमने क्लास डिफाइन की सेंटीमेंट स्कीमा। तो सेंटीमेंट प्लस या माइनस दो ही होंगे। तो सेंटीमेंट क्या होगा, हमने 2 चीज़ लेनी है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो जहाँ हमें इस तरह से चीज़ें लेनी होती है, तो हम उसको लिटरल डेटा टाइप बोल देते हैं, और उसके अंदर अपना बता देते हैं कि हमें पॉजिटिव या नेगेटिव चाहिए। और फील्ड एक तरह से बताता है हमें कि इसके थ्रू, इस पैरामीटर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं। तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी है, सेंटीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है? तो हमने एक पाइडेंटिक क्लास यहाँ पे बना ली है, जो हमें सिर्फ जो है 2 ही आउटपुट देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसको जो है एलएलएम में कैसे में लगाना है, ताकि एलएलएम हमारा सिर्फ 2 ही चीज़ें दे। तो अभी जो है हम आगे चल के एक और बनाएँगे, वो अभी छोड़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मॉडल मैंने लिया सिंपल, जैसे मेरा मॉडल यहाँ पे आ गया था, प्लेन मॉडल है। और उसको जो है उसमें मैंने ये अपनी सेंटीमेंट स्कीमा पास करा दी, ठीक है? मॉडल डॉट विथ स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, और इसके अंदर सेंटीमेंट स्कीमा हमने पास करा दी। अब स्ट्रक्चर्ड मॉडल बनकर जब भी मैं यूज़ करूँगा, तो सिर्फ ये 2 ही चीज़ें देगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अलावा कोई वर्ड नहीं देगा मुझे। अब एक दूसरा भी जो है हमारा, जब हम डायग्नोस रन करते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया था,
कि इस नोड पे हम डायग्नोस रस कर डन करते हैं, तो 3 चीज़ों के बेस पे हम डायग्नोसिस करते हैं। तो उसके लिए भी हमें कि जब हम एलएलएम के पास रिव्यू भेजें तो हमें 3 चीज़ों में 3 चीज़ ही हमें दे, तो उसके लिए भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा लिटरल। तो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे डायग्नोस स्कीमा करके मैंने एक पाइडेंटिटी की क्लास बनाई और उसमें पाइडेंटिटी का बेस मॉडल डाल दिया। अब इश्यू टाइप पहले देखेंगे कि इश्यू क्या है उसका, ठीक है ना? और उसके बाद उसकी टोन क्या है मैसेज की, और उसकी मैसेज कितना अर्जेंट है। तो 3 बेस पे हम निकालेंगे और लिटरल में लिटरल में हम जो है 3 चीज़ें देंगे इसको। डिलीवरी प्रॉब्लम है, इश्यू क्या है उसकी, या पैकेजिंग से समस्या है उसको, क्वालिटी से, प्राइस से, या कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो पहले तो हम ये इससे पूछेंगे, और ज़ाहिर-सी बात है जब हम लिटरल में कई सारी चीज़ें डाल देते हैं तो हमें पलट के जो है एक ही चीज़ मिलती है, ठीक है ना? और फील्ड में हम डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या बता रहा है हमें, द कैटेगरी ऑफ द इश्यू मेंशन्ड इन द रिव्यू। ऐसी टोन देखेंगे हम, टोन को भी रिटर्न डाल देंगे कितनी किस तरह की टोन है उसकी रिव्यू में, एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिसअपॉइंटेड है, काम है, जो भी है। और फील्ड में फिर डिटेल डाल देंगे उसकी, द इमोशनल टोन ऑफ द रिव्यू, ठीक है ना? अर्जेंसी की मैसेज कितना अर्जेंट है, लो अर्जेंसी है, मीडियम या हाई। अब देखो जितने भी हम लिटरल में डालते हैं हम सारी चीज़ डिफाइन कर देते हैं और एलएलएम हमारा उन्हीं में से एक चीज़ निकाल के देता है। और इसका भी हमने डेटा टाइप बता दिया कि क्या बता रहा है ये, हाउ अर्जेंट इज द इश्यू इज, ठीक है ना? और अब हम जो है इस क्लास को अगर पास करेंगे हम मॉडल के साथ, मॉडल विद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, हमने डायग्नोसिस स्कीमा पास कर दिया, तो ये स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, स्ट्रक्चर्ड मॉडल 2 हो गया, ठीक है ना? हमारा ये क्या देगा हमें, ये 3 चीज़ें देगा और तीनों में से एक-एक चीज़ देगा सिर्फ ये, राइट? अब हम आते हैं अपना जो हमारा पूरा फ्लो है, स्टेट स्ट्रक्चर फॉर पासिंग डेटा बिटवीन वर्कफ्लो नोड्स। तो पूरे हमारे लैंग्राफ में हमें क्या-क्या चीज़ें डिफाइन करनी है। पहला तो हम लेते हैं यहाँ पे रिव्यू स्टेट के नाम से, और ये स्टेट बनाते हैं टाइप डिक्ट, हम इसको ऊपर इनहेरिट कर लेते हैं इसके अंदर, और रिव्यू स्टेट बनाते हैं क्योंकि हमें रिव्यू करना है तो रिव्यू नाम दे दिया हमने इसे, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो पहले हमें क्या-क्या चीज़ आएँगी इस पूरे वर्कफ्लो के अंदर, पहले तो हमारा एक स्ट्रिंग में रिव्यूअर का मैसेज आएगा, जो स्ट्रिंग में होगा। फिर सेंटीमेंट हमें डिसाइड करना है दूसरे नोड पे, तो वो लिटरल में पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेंगे हमें। फिर डायग्नोस में एक डिक्शनरी आएगी, डिक्शनरी का मतलब है की वैल्यू पेयर। तो की वैल्यू पेयर मैंने जैसे आपको बताया था, डायग्नोस में 3 चीज़ें मिलेंगी, इश्यू टाइप बताएगा इसमें से एक, टोन बताएगा इसमें से एक, और अर्जेंसी बताएगा इसमें से एक। तो एक तरह से डिक्शनरी बन जाएगी की वैल्यू की, 3 चीज़ें रहेंगी उसके अंदर। तो ये डिक्शनरी हो गई, और रिस्पॉन्स बाद अंत में जो हमें मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक है ना? उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने क्या नाम है, नोड बनाने शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नोड कौन-कौन से बने हुए हैं, नीचे आ जाता हूँ थोड़ा-सा मैं। तो सबसे पहला नोड हमारा इस पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला हमारा फाइंड सेंटीमेंट है, ठीक है ना? तो ये हमने यहाँ पे बनाया फाइंड सेंटीमेंट, और ये यहाँ पे हो गया हमारा ये नोड। उसके अलावा पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए, और नेगेटिव रिस्पॉन्स के लिए, और रन डायग्नोसिस के लिए, ठीक है ना? तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स और रन डायग्नोसिस के लिए, ठीक है? ये नोड हमारे बन गए। स्टार्ट और एंड हमें मिलते हैं लेग ग्राफ में। तो सबसे पहले हमने ये अपने नोड बना ली। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पहले इन नोड के अंदर जो हमें फंक्शन लिखना है, जो उस नोड पे हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वो बनाते हैं। तो पहला फाइंड स्टेटमेंट, तो ऊपर जाते हैं, तो पहला है हमारा ये फाइंड स्टेटमेंट के नाम से, ठीक है? तो इसका हम प्रॉम्प्ट तैयार करते हैं। हमेशा की तरह इसको जो है रिव्यू स्टेट, जो हमने ऊपर ये ये स्टेट डिफाइन की थी, वो मिलेगी। और उसके अंदर हमें एलएलएम चलाना है, तो पहले प्रॉम्प्ट डिसाइड करते हैं, फाइंड व्हाट इज द सेंटीमेंट ऑफ द अमेज़न प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है ना? और क्या रिव्यू है वो हमने स्टेट में, यहाँ पे जो हमारा ये स्टेट में रिव्यू था हमारा ये, वो हमने इसको दे दिया, स्टेट के अंदर से रिव्यू निकाल के दे दिया, ठीक है ना? अब क्या होगा कि स्ट्रक्चर्ड मॉडल वन यूज होगा। क्यों ही होगा? क्योंकि हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही चीज़ चाहिए सेंटीमेंट में। तो स्ट्रक्चर्ड मॉडल हमारा यहाँ पे वन यूज होगा, और उसके बाद इन्वोक करेंगे, और ये प्रॉम्प्ट इसके अंदर हमें वाला अपना जो बनाया था वो पास कर देंगे, और उसमें से हम सेंटीमेंट निकाल लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमेंट डिफाइन किया हुआ है। किया था ना हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने ये सेंटीमेंट डिफाइन किया था इसके अंदर, वही हमें सेंटीमेंट देगा, ठीक है ना? जो चीज़ हम डिफाइन करेंगे वही निकाल के देगा, उसी तरह से हमारी ये। तो डॉट सेंटीमेंट, इसने सेंटीमेंट निकाल के दे दिया, और इस सेंटीमेंट को हम जो है वापस अपनी स्टेट में डाल देंगे। ये हमारा जो सेंटीमेंट है यहाँ पे डाल देंगे। ये पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव एक ही होगा, ढेर सी बात है। उसके बाद दूसरा नोड हम चलाएंगे यहाँ पे चेक स्टेटमेंट का, क्योंकि इस सेंटीमेंट के बेस पे हमें ये जो है आगे
क्या नाम है, पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ भेजता है। तो पहले हम यहाँ पे कंडीशनल, ये हमारा कंडीशनल है रहेगा, ये चेक पॉइंट हमारा। तो इसमें भी स्टेट में रिव्यू स्टेट पास हो जाएगी और इसकी जो आउटपुट मिलेगी उसमें क्या होगा, हमें जाहिर सी बात है पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, या दूसरा हम जो है रन डायग्नोसिस में जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम अ, यहाँ पे जो स्टेट सेंटिमेंट चेक होगा उसके बिहाफ पे या तो हम जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे जाएंगे या फिर रन डायग्नोसिस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको वापस जो है एक रन डायग्नोसिस हमें, अगर देखो इसमें कंडीशन लगा रखी है मैंने, क्योंकि कंडीशनल स्टेट है, इफ एल्स लगाया हुआ है कि अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे जाएगा, एल्स ये जो है रन डायग्नोसिस पे जाएगा। ठीक है, ये कंडीशनल लोड है एक तरह का हमारा। उसके बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स का बनाएंगे हम, तो इसको भी रिव्यू स्टेट मिलेगी और इसमें हम जो है प्रॉम्प्ट डिसाइड करेंगे कि PLLM है, दिस इज ए पॉजिटिव रिव्यू, और उसके अंदर हम रिव्यू डाल देंगे स्टेट में से उठा के जो डिक्शनरी चली आ रही है। राइट ए शॉर्ट वार्म थैंक यू नोट ऑन बिहाफ ऑफ अमेजोन। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट हो गया। फिर एक सिंपल मॉडल यूज़ करेंगे, स्ट्रक्चर मॉडल की जरूरत नहीं है, कुछ भी रिस्पॉन्स आ सकता है। तो सिंपल मॉडल को यूज़ किया, इन्वोक किया, प्रॉम्प्ट डाल दिया और उसके अंदर से हमने जो पलट के हमें LLM में दिया उसका कंटेंट हमने निकाल लिया। ठीक है, और उस रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया स्टेट में। ठीक है ना, क्योंकि स्टेट में हमने रिस्पॉन्स स्ट्रिंग में हमने डिफाइन किया हुआ था, तो वहाँ जाके ये ऐड हो जाएगा। राइट, अब एक हम चलाते हैं यहाँ पे रन डायग्नोसिस करके। अब रन डायग्नोसिस वाला जो नोड है उसमें हमें जो है क्या करना है, प्रॉम्प्ट देंगे पहले हम इसको, जाहिर सी बात है रिव्यू स्टेट मिलेगा। प्रॉम्प्ट क्या देंगे, एनालाइज दिस नेगेटिव अमेजन प्रोडक्ट रिव्यू, रिव्यू दे देंगे एंड टेल मी क्या, इशू टाइप, टोन एंड अर्जेंसी। हमने ये 3 चीज़ें हमने स्ट्रक्चर मॉडल 2 के अंदर हमने ली थी हमने, और उसके अंदर हम अपना प्रॉम्प्ट दे देंगे। तो प्रॉम्प्ट जब हम देंगे तो हमें पलट के ये 3 चीज़ें देगा की वैल्यू पेयर में, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया था कि ये जो है हमें की डिक्शनरी वैल्यू में की वैल्यू पेयर में डिक्शनरी के रूप में हमें ये डायग्नोस मिलेगा। राइट, तो जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हमें क्या करना है, डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपने मेरा पैरेंटिक की प्लेलिस्ट देखी है तो वहाँ पे आपको इजीली समझ आएगा कि रिस्पॉन्स को मैंने मॉडल अंडरस्कोर डंप करके एक फंक्शन कॉल किया और उसमें मैंने डाल दिया। तो जैसे ही रिस्पॉन्स के बाद हम मॉडल डंप कॉल करते हैं तो ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है रिस्पॉन्स हमारा। राइट, और उसको हम जो है डायग्नोसिस में, जो भी हमारा डायग्नोसिस निकल के आया है रिव्यू का, वहाँ जाके सेव हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ ऊपर की डायग्नोसिस कैसे मैंने डिक्ट में डिफाइन किया था, यहाँ पे ये। ठीक है, डिक्शनरी थी ये की वैल्यू पेयर की। अब आते हैं नीचे, रिस्पॉन्स चला गया, डायग्नोसिस वाला मेरा हो गया, यहाँ पे डंप कर दिया मैंने। अब नोड क्या बनेगा, निगेटिव रिव्यू देना है। कौन सा नोड बनेगा हमारा यहाँ पे, ये निगेटिव रिस्पॉन्स वाला। ठीक है ना, यही तो बचा है खाली। तो इसको हम चलाते हैं यहाँ पे। तो नेगेटिव रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, वही हमारी रिव्यू स्टेट आएगा जो डिक्शनरी चली आ रही है, उसमें से हम डायग्नोसिस निकालेंगे। तो डायग्नोसिस में हमारी 3 चीज़ें हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे यू आर अमेजन सपोर्ट, द कस्टमर हैड ए डायग्नोसिस। ठीक है ना, इशू टाइप, डायग्नोसिस में एक तो इशू टाइप होगा और डायग्नोसिस में टोन होगी, मैंने कहा था ना 3 चीज़ें मिलेंगी, और साथ में जो है डायग्नोसिस के अंदर हमारी अर्जेंसी होगी। ठीक है ना, 3 चीज़ें स्टोर की हैं हमने। राइट ए एम्पैथेटिक मैसेज टू हेल्प देम। राइट, तो ये प्रॉम्प्ट हो गया और ये हमने सिंपल मॉडल कॉल किया क्योंकि हमें कोई स्ट्रक्चर्ड आउटपुट नहीं चाहिए, सिंपल आउटपुट चाहिए। उसके अंदर हमने इन्वोक करके प्रॉम्प्ट डाल दिया, उसमें से कंटेंट निकाला और जो भी हमारा आया रिस्पॉन्स उसको हमने वापस रिस्पॉन्स जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन की थी वहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये सब हो गया, हमारे नोट सारे बन चुके हैं। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाना शुरू किया अपना। तो स्टेट ग्राफ में से जो है हम स्टेट डाल देंगे अपनी, शुरू में डिसाइड की थी जो हमने, और उसका एक इंस्टेंस ग्राफ बन जाएगा। ये सारे नोड मैंने आपको बताया था अभी कैसे मैंने सारे नोड ऐड किए थे। अब हम एज क्रिएट करेंगे। तो पहला हमारा कहाँ जा रहा है, स्टार्ट से फाइंड सेंटीमेंट पे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहला जा रहा है स्टार्ट से फाइंड सेंटीमेंट पे, दूसरा फाइंड सेंटीमेंट से, दूसरा हमारा कंडीशनल है। ठीक है ना, कंडीशनल नोड है ये। तो फाइंड सेंटीमेंट से ये चेक सेंटीमेंट पे जा रहा है। ठीक है ना, तो चेक सेंटीमेंट हो गया। उसके बाद जो है, क्योंकि फाइंड सेंटीमेंट हमने चेक सेंटीमेंट में जो हमारा फंक्शन है उसमें डिफाइन किया हुआ है इसको। अब जो है यहाँ से जो भी निकलेगा, यहाँ से या तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा या रन डायग्नोसिस की तरफ जाएगा, एक ही एग्जीक्यूट होगा इनमें से। अगर पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे इसको एंड पे भेज देंगे।
रन डायग्नोसिस के पास जाता है तो हमारा ये नेगेटिव रिस्पॉन्स के पास जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से निकल के या तो ये सीधा पॉजिटिव के पास जाएगा, है ना, पॉजिटिव के पास जाएगा, फिर उसके बाद एंड पे भेज देंगे। यहाँ से निकल के या तो रन डायग्नोसिस के पास आएगा तो हमें एक और एज क्रिएट करनी पड़ेगी इन दोनों के बीच में, नेगेटिव के बीच में, और फाइनली वो भी एंड पे पहुँच जाएगा। यही मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे कि पॉजिटिव जाएगा तो पॉजिटिव के बाद सीधा एंड हो जाएगा, और रन डायग्नोसिस पे जाएगा तो पहले नेगेटिव पे जाएगा, उसके बाद नेगेटिव से ये एंड पे जाएगा। तो हमारी एज क्रिएट हो गई। अब इस ग्राफ को हम कंपाइल करते हैं, हम चेक करते हैं कि ग्राफ हमारा ठीक बना है नहीं बना है। तो ग्राफ हमारा ठीक बना है, एक ग्राफ को हम शो करते हैं, फिक्स कोड है इसका। तो ये हमारा वही जो मैंने ग्राफ आपको दिखाया था वो बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। एक हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, क्या लिया कि द प्रोडक्ट इज अमेजिंग, अराइव्ड ऑन टाइम एंड क्वालिटी इज सुपर, ठीक है ना। अब हमने ये रिव्यू हमने पास किया। हमने क्या किया है कि हमने ये ऊपर वाला जो रिव्यू हमने प्रिंट करा लिया है यहाँ पे, जो भी हमें जो हमने किया है वही टाइप टाइप होके नीचे आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल को हमने यहाँ पे वर्क फ्लो डॉट इनबॉक्स में डाल दिया, तो हमें ये रिस्पॉन्स देगा, पूरा वर्क फ्लो चलेगा और हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये हमारा चलाया हुआ था मैंने, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे इसने जो है पहला तो ये ऐसे एज इट इज ने प्रिंट करके दे दिया एग्जाम्पल, ये पॉजिटिव रिव्यू है। रिव्यू क्या आया है, द प्रोडक्ट इज अमेजिंग, अराइव्ड ऑन टाइम एंड क्वालिटी सुपर, ठीक है, यही चीज़ आ गई। ओके, उसके बाद सेंटीमेंट क्या था इसका, पॉजिटिव था, और पॉजिटिव सेंटीमेंट के बाद ये सीधे इस रिस्पॉन्स पे गया है। तो रिस्पॉन्स ने क्या कहा है, डियर वैल्यूड कस्टमर, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिव्यू एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, उसमें हम एक नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं, नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। द डिलीवरी वाज लेट एंड पैकेजिंग वाज डैमेज, वेरी डिसअपॉइंटेड। ये सिंपल सा हमने एक रिव्यू लिया है, और सेम पैटर्न पे उसको वर्क फ्लो इन्वोक किया हमने पूरा ग्लैंग ग्राफ का, और उसमें एग्जाम्पल 2 डाल दिया, ठीक है ना। तो अब इसने क्या किया है, अब देखो इसमें क्या है कि रिव्यू क्या है, पहले तो रिव्यू टाइप करेगा, द डिलीवरी वाज लेट एंड पैकेजिंग वाज डैमेज, वेरी डिसअपॉइंटेड, जो हमने दिया था वो इन्हें प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब ये सेंटीमेंट निकाला इसने, तो सेंटीमेंट में नेगेटिव आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद डायग्नोसिस वाले स्टेप पे 3 चीज़ें मिल रही कि डायग्नोसिस एक डिक्शनरी थी हमारे पास, 3 चीज़ें। इश्यू टाइप क्या था, डिलीवरी, ठीक है ना। इसने तो सही निकाला है कि डिलीवरी की प्रॉब्लम थी ऊपर। टोन डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उसमें मैसेज में लिखा हुआ है कि वेरी डिसअपॉइंटेड। उसके बाद अर्जेंसी इसकी जो है इसने मीडियम एलएलएम ने डिसाइड किया। उसके बाद एक ने ब्यूटीफुल सा मैसेज दिया है कि डियर कस्टमर, I am sorry to hear about the delivery issue you experienced. I understand how disappointing that can be, especially when you are waiting for your order. We want to make this right for you. और आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड विद योर ऑर्डर डिटेल, आई विल डू माई बेस्ट टू असिस्ट यू एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो बहुत ही डिसेंट सा इसने मैसेज बना के रिव्यूअर को दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ईजी वे में एक तरह से रियल टाइम प्रॉब्लम ही एक तरह का ये तो हमने सॉल्व कर लिया। आप इसको अपने प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट भी आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन अभी जो है इसमें आपने कोई चैटबॉट नहीं बनाई है। तो जब हम चैटबॉट बनाएंगे तो ये एंड टू एंड प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगले वीडियो में हम एक ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे लैंग्राफ के। एंड तब तक देखते रहिए हमारे वीडियो चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।